measuring tool, that is the moving coil galvanometer. Now moving coil galvanometer is based on the same principle. क्या उस प्रिंसिपल से ओत्र पोर्मुत शाबाश एक चीज हमने पढ़ा कि जब एक करंट कैरिंग लूप को रखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इस पे टॉर्क लगता है. अच्छा लगा? यो है उसका पोर्मुत. युस तो ओनली गैल्वेनोमीटर जिसका एक्चुअल नेम मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है. अच्छा ठीक. अतमंच क्या सॉन्ग ऊपर इसमें भी एक कॉइल होती है, उसमें करंट चलती है, तो करंट चलेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा. ऐसा कितना. अब करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट इनसाइड अ मैग्नेटिक, इट एक्सपीरियंस अ फोर्स. बराबर उसी तरह से जिस तरह से एक मैग्नेटिक डाइपोल काम करता है, यहां पर ये काम करता है और इस पे टॉर्क लगता है, और उस टॉर्क की वजह से इसमें से आप रीडिंग्स जो है बेटा मेजर कर पाते हो. ठीक है. मोटर मशीन लगान या मतलब जहां जहां पर आप लेबोरेटरीज में देखते हो गैल्वेनोमीटर से इस्तेमाल वहां करना, वेदर एमीटर और वोल्टमीटर, वो फिर इसी का कन्वर्जन है, वो भी देख लेंगे. लेकिन अगर देखा जाए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज सिंपली अ कॉइल कैरिंग करंट प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड. अब होता क्या है इसमें वो बेटा देख लो. व्हाट वी हैव इज वी हैव अ यू शेप्ड वन मैग्नेटिक नॉर्थ. अच्छा ठीक. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ मैग्नेटिक साउथ. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम लाइंस रन फ्रॉम शाबाश नॉर्थ टू साउथ, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटा शायद इस तरह से है कि नहीं. इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या किया गया होता है बेटा, एक कॉइल लाई गई होती है जिसकी बहुत सारी टर्न्स होंगी. एक इसे कॉइल. अच्छा ठीक. ये कॉइल, इस कॉइल के अंदर बेटा एक सॉफ्ट आयरन कोर फिट किया गया होता है. क्या किया गया होता है? अच्छा ठीक. एंड पद जिगर इस कॉइल को एक ब्रास वायर से लटकाया गया होता है विद द हेल्प ऑफ ए मतलब स्क्रू. बट दिस इज अ मूवेबल स्क्रू. क्या आसान मूवेबल स्क्रू. अच्छा ठीक. वायर आसान अत से पत आसान ये तार जुड़ित. अच्छा ठीक. से लेट द वायर बी से फॉर एग्जांपल ए बी सी डी. क्लियर. अच्छा. इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. इसमें करंट चलती. क्लियर. अच्छा. और क्या होता है यहां पे बेटा एक स्प्रिंग लगा होता है. कैसा लगा? स्प्रिंग. ठीक है. और स्प्रिंग के साथ साथ अगर देखा जाए क्या किया जाता है कि ये तार आसान कनेक्टेड अख टर्मिनल ब्याह टर्मिनल से याद जोड़ना पॉजिटिव नेगेटिव. ठीक है. अब क्या होता है देखो अच्छे से समझना. अच्छा यहाँ पे एक मिरर भी लगाते हैं. कैसे लगा? मिरर से वुचान डिफ्लेक्शन कर. ठीक है. मुझ तो करान क्या शीखो. सॉफ्ट आयरन कोर लगा होता है यहाँ पे, जो ये वाला मैंने बनाया. ठीक है. सॉफ्ट आयरन कोर. व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड. सॉफ्ट आयरन कोर की प्रॉपर्टी इज फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. क्या छो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिवान चलने की कंसंट्रेट करना पान अंदर की. अच्छा ठीक. बेटा कॉइल रोटेट करती है और रोटेट इस तरह से करती है कि ये सॉफ्ट आयरन कोर को टच नहीं करती. सॉफ्ट आयरन कोर को इस तरह से वहां पे रखा गया होता है सच दैट इट डजंट टच व्हाट द कॉइल, द मूवेबल कॉइल. ठीक है. अब देखो खुद क्या होगा. अब अकल लगाओ. फर्ज कर ले करंट आ गई, तो करंट ऑब्वियसली बेटा जब चलेगी तो चलेगी इस तरह से. बचा करंट. ठीक है. अब करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट चल रही होती है और उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो बेटा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें ट्विस्ट आ जाता है, मतलब टॉर्क लग जाता है. टॉर्क से तला रोटेट कर वो तरीके ना जब इसमें करंट चलेगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? शाबाश. करंट चलने की वजह से इसमें फोर्स लगेगा. फोर्स तो आपको पता है इट इज ILB. इन वाले दो का फोर्स तो इफेक्टिवली जीरो है, ना ऊपर जाएगी ना नीचे. सिर्फ काम करेगा ये वाला AD पे जो है और BC पे जो सुना. वो फोर्स कितना होगा? ILB. एक को लगेगा अंदर की तरफ, दूसरे को लगेगा बाहर की तरफ. उसकी वजह से टॉर्क लगेगा ना. एक ही कैसे इपट कैसे ये तो ये गाइस समझ में इनका टॉर्क किसके बराबर लगेगा इसको? जो टॉर्क है बेटा सुच डिफ्लेक्टिंग फोर्स. छाकिन ना पॉजिटिव नेगेटिव योर किसी तरह से. अब जो टॉर्क लग रहा है बेटा, टॉर्क द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सुकाचु बराबर M क्रॉस B. पढ़ा है ना? वो पढ़ा है कि नहीं? मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एंगल की तरफ 90 है. तो टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है ना मैक्सिमम है कितना? MB. कितना मैग्नेटिक मोमेंट आपको पता है बेटा N
आई ए होता है इंटू बी। सुना आसान? नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि मैंने कहा ये बहुत सारे टर्न्स की कॉइल होती है, ठीक है। ओके, इसके बाद बेटा दिस इज द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है कि नहीं, मैग्नीट्यूड में। इसके साथ साथ अकल लगाना गोबर ये टॉर्क के पट लगी करने की इस पट मुंह, मगर आप क्या बनकर लगे, स्प्रिंग लगा हुआ है कि नहीं, इस पे स्प्रिंग लगा हुआ है ना। व्हाट विल हैपन टू द स्प्रिंग, स्प्रिंग ये जबरदस्ती करा रोटेट और चार स्प्रिंग बेटा उल्टा फोर्स लगाता, यानी कि अगर स्प्रिंग यही करो स्प्रिंग यही करा, यानी कि टॉर्क करा वापस जनरेट, बट दैट टॉर्क इज कॉल्ड एज बेटा रेस्टोरिंग टॉर्क। कैसे बना समझना, तू देगा स्प्रिंग देगा, तू देगा स्प्रिंग देगा, एक वक्त आएगा कि स्प्रिंग अब बोलता है बाया मैं यूता मैक्सिमम अवेलेबल इकोटा आना चार वापस तू ले रहा है आप फॉर एग्जांपल बाय एन एंगल ऑफ थीटा रोटेट कर रहे हो, अच्छा ठीक। तो इसमें लग जाता है ट्विस्ट, क्या लग जाता है, ट्विस्ट लगने की वजह से बेटा इसमें रेस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होता है, और ये रेस्टोरिंग फोर्स है किससे आता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ ट्विस्ट, टू द एंगल ऑफ, यानी कि जितना ज्यादा तूने इसको ट्विस्ट करा है ना, हेरिकिन एंगल, अगर ये इस ऊपर से मुझे ऐसे दिख रहा है, पहले कौन सा ए बी ऐसे दिखेगा ना ऊपर से, पर जब ट्विस्ट करें ट्विस्ट ऐसे होगा ना, वहां होता है ए योकुन बी योकुन, तो उस ट्विस्ट की वजह से क्या होगा, इसमें लगेगा चार लगे ना, और उसकी वजह से इसमें रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो, जो रेस्टोरिंग फोर्स इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के खिलाफ काम करेगा, ठीक है। यदि हम तक खिलाफ काम कर दमा सो ट्विस्टिंग युस छ आसान, ट्विस्टिंग टॉर्क या सो रेस्टोरिंग टॉर्क, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन एंगल, आपने कितनी डिफ्लेक्शन क्रिएट कराई इसमें, ठीक है। जितनी ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा ही, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन उतना ज्यादा है। तो एक वक्त आएगा ना कि डिफ्लेक्शन इतनी हो गई, ठीक है, कि जितना रेस्टोरिंग फोर्स है विच इंप्लाइज लिखित टाउ आर इट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट टाइम्स थीटा। नाउ बेटा दिस के इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी कांस्टेंट, कैसे बना, you should property of this, it depends on the bulk modulus n, it depends on the radius of the coil, it depends on its length, अच्छा ठीक है कि नहीं। तो ये चीज जो है बेटा थीटा बढ़ गया, ये बढ़ गया, थीटा बढ़ गई, एक वक्त आएगा ना, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन लगेगी ना, मींस क्या है, जितना ट्विस्टिंग हो रहा था, जितना डिफ्लेक्शन हो रहा था, कॉइल खुशवाना वापस ही मैं तो ताकत बराबर, इक्विलिब्रियम के वक्त क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विल बी इक्वल बाय द रेस्टोरिंग टॉर्क, होगा कि नहीं। तो मींस क्या है इस तरह, हाँ एन आई ए बी विल बी इक्वल टू के थीटा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, विच इंप्लाइज बेटा थीटा अपॉन आई, थीटा अपॉन विल बी इक्वल टू शाबाश एन ए बी बाई के, अच्छा ठीक। अब समझना मेरी बात, this theta by I beta, this is called as sensitivity, कैसे बना, sensitivity, what is it called in his curve, n चा constant है ना, a है ना constant area of coil, b चुना constant, k चुना constant ही, चल सुबह से माना theta by I is a constant, this constant represented by c and is called as sensitivity, कैसे बना, और कहने से थीटा इज इक्वल टू सी टाइम्स आई, और कहने से थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कहने का मतलब जितनी ज्यादा करंट तो इसमें चलाएगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, सो डिफ्लेक्शन इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन द करंट, ठीक है। तेरा तो मुझे बता, तू चाहता है ना तेरा मूविंग को जो गैल्वेनोमीटर है ये वायरा सेंसिटिव होने का मतलब क्या है, समझना, सेंसिटिव होने का मतलब ये छोटी से छोटी करंट को मेजर कर सके, यानी कि छोटी से छोटी करंट तब मेजर होगी जब इसमें डिफ्लेक्शन क्रिएट होगा, और समझ रहा है कि नहीं। तो अब समझना, अब सेंसिटिविटी का मतलब क्या है, सेंसिटिविटी को युति दंदन छ गसान सेंसिटिविटी फॉर एग्जांपल तुरन आप प्यूता हे मैं को क्या था दंदन ब्याख न गसन ते से छन सेंसिटिव दंद सु जो वारिया तुरन तु जवान तम छन फर्क पेवान दंदन, समझ तरह, यानी कि सेंसिटिव नफर जो सु यमिस कम तुरन पे दुन तम हो रेस्पोंड, ठीक है कि ना, तेल हेका बे यत वनित सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर वो होगा जो कम करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा, जो छोटी सी करंट मेजर करने की क्षमता रखता हो, जो इस चीज की प्रॉपर्टी रखता हो कि अगर छोटी से छोटी करंट भी चले सही रेस्पॉन्ड या डिफ्लेक्शन है, समझ तरह क्या है, उस छोटी सी करंट की वजह से उसमें लगेगा टॉर्क,
लेकिन उसका स्प्रिंग ऐसा होना चाहिए कि वो रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप करे। युथी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप गो हेकिंग गई आपकी जो कॉइल ऊपर चलती है फिर उसके गैल्वेनोमीटर पीछे ना पका सोचिए एमी की वजह से पका समझ आता रहा। सो हमें समझ आ रहा है बेटा कि जो आपका थीटा है द डिफ्लेक्शन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट एंड थीटा बाय आई इट इज कॉल्ड एज सेंसिटिविटी। रादर बेटा इट विल बी कॉल्ड एज इंशाल्लाह इसको विल कॉल दिस एज करंट सेंसिटिविटी। क्या बनोस करंट सेंसिटिविटी गई कितना करंट या कितनी डिफ्लेक्शन क्रिएट होगी द डिफ्लेक्शन क्रिएटेड पर एम्पियर ऑफ करंट। क्या डिफ्लेक्शन क्रिएटेड या प्रोड्यूस्ड हाँ पर एम्पियर ऑफ करंट। समझ आता ना। अब खुद बता अगर 1 एम्पियर की वजह से कम डिफ्लेक्शन है तो सेंसिटिविटी कम है ना। अगर 1 एम्पियर की वजह से ज्यादा डिफ्लेक्शन है तो उसमें ज्यादा सेंसिटिव। यस यू शुड ऑलवेज एम फॉर मोर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर्स। सेंसिटिव होने चाहिए। सेंसिटिव होने का मतलब थीटा बाय आई ज्यादा होना चाहिए। थीटा बाय आई होने का मतलब सी ज्यादा होना चाहिए। सी ज्यादा होने का मतलब ये चीज ज्यादा होनी चाहिए। NAB by K should be more high। समझिए तारा ये बात सेंसिटिविटी गई। शाबाश करंट सेंसिटिविटी इधर बढ़ गया वोल्टेज सेंसिटिविटी। क्या क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी थे शाबाश। वोल्टेज सेंसिटिविटी किसको कहेंगे शाबाश बताओ। हाँ that will be the deflection created per degree per volt of voltage applied। और अगर हमने करंट सेंसिटिविटी बेटा ऐसे लिखी थीटा बाय आई थीटा बाय तेल बना वोल्टेज सेंसिटिविटी थीटा बाय वी गयस सो गयस तेल गोबुर या बराबर थीटा को हमने थीटा ही रखा डिवाइड आई को हमने आर से मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा सो का था बराबर तलवन सी जो है वो क्या NAB by K already that is theta by I into R resistance। clear अच्छा समझ तरह this is called as beta voltage sensitivity। क्या बोलते हैं इसको voltage sensitivity और इसको क्या बोलते हैं current sensitivity S so current sensitivity और आपका voltage sensitivity जो है बेटा it is generally are swing high your voltage your sensitivities your tendency to measure smaller current should be high smaller deflection should be high। समझिए तरह सो हम ये चाहते हैं छोटी सी करंट ज्यादा डिफ्लेक्शन क्रिएट करे दैट इज मोर सेंसिटिव। ठीक है और हम यही चाहते हैं कि हमारे गैल्वेनोमीटर्स में प्रिंसिपल ये काम करेगा कि जब एक करंट गैल्वेनोमीटर क्या होता है ताज ना ताज दीवान सुझाव डिफ्लेक्शन उसमें करंट चलती है ना तो पहले करंट चली फिर वो डिफ्लेक्शन दिखाता है। क्लियर अच्छा और डिफ्लेक्शन दिखाने का तरीका ये कि हम ये चाहते हैं हमारी सेंसिटिविटी चाहे करंट हो चाहे वोल्टेज हो बेटा ये सेंसिटिविटीज क्या होनी चाहिए हाई। मन किस पर करो सो हाई सो वो चॉइस मगर वर्ड तो ये क्लियर हो गया कि डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। एक चीज दूसरी चीज ये दिस सी द सेंसिटिविटी कांस्टेंट बेटा इट इज NAB by K। ठीक है फिर कॉपी आई पता करो वन यू दिस करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी जैसे इसकी यूनिट्स मुझे बताओ क्या आएंगे। करंट सेंसिटिविटी की यूनिट्स क्या आएंगे शाबाश। करंट सेंसिटिविटी इट इज डिफाइंड एज डिफ्लेक्शंस क्रिएटेड पर एम्पियर ऑफ करंट। डिफ्लेक्शन के ना मतलब एंगल ही मेजर करना है दैट इज रेडियंस पर एम्पियर। क्या और इसके यूनिट्स क्या आएंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी के शाबाश। हाँ इट विल बी रेडियंस पर वोल्ट ऐसा कितना। अच्छा ब्याह चीज पर देखो पूछते क्या है दबान हजरत जब आपने इस कॉइल को इसमें रखा तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है सुना। जो ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ये मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेटिक फील्ड और ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखोगे वो करंट इसमें चली जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है ये बी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और जो आपका ये प्लेन ऑफ कॉइल है ये कस एंगल्स पर छुपान में प्लेन ऑफ कॉइल शाबाश। एरिया ऑफ कॉइल लिखे एरिया ऑफ कॉइल ऐसे है ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे एंगल कितना 9 है कि नहीं लेकिन प्लेन ऑफ द कॉइल is at an angle of 0 degree with the magnetic field। अच्छा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को बेटा रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। क्या सुना तो याद छुथा होना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हमेशा ये टेंडेंसी है कि इसमें सिर्फ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होता है यानी कि जो कॉइल है ना नीचे ये हमेशा इसके रोज बिकॉज रेस्टोरिंग फोर्स हमेशा रोज। क्लियर अच्छा सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथन हो जाता है किसकी वजह से जो आप ये सॉफ्ट आयरन कोर बीच में लगा देते हो। इंशाल्लाह जब हम हिस्ट्रेसिस पढ़ेंगे तब जो सॉफ्ट आयरन कोरस क्या प्रॉपर्टीज ट्रांसफार्मर मस्त क्या तम
वाइंडिंग करा मगर अंदर की था सॉफ्ट आयरन कोर, वो हमें तब समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी याद रखो बेटा, जो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जिसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज द रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है, हो गया ये चीज क्लियर। अब मैंने क्या कहा आपको, शाबाश, मैं बोलूं तो गोबर वन है जनरल एम, आवर एम इज वी शुड एम फॉर हाई SI एंड हाई SV। क्लियर अच्छा, वी वांट आवर करंट सेंसिटिविटीज, वी वांट आवर वोल्टेज सेंसिटिविटीज टू बी हाई। कहने का मतलब छोटी से छोटी करंट को मेजर किया जाना चाहिए, छोटी से छोटी वोल्टेज अप्लाइड को। फॉर एग्जांपल आपका गैल्वेनोमीटर है, सो है कि कम से कम 8 मिली एम्पियर करंट मेजर करे, कम से कम, इससे कम वो मेजर, इसका मतलब अच्छा दूसरा गैल्वेनोमीटर है, उसके पास टेंडेंसी ये है कि वो 1 माइक्रो एम्पियर करंट को मेजर कर सकता है। तो ज्यादा सेंसिटिव कौन, माइक्रो एम्पियर वाला, क्या इसकी सो है कि लकड़ से लकड़ करंट मेजर करे। समझ तारा। सो ये हम चाहते हैं कि हमारा डिफ्लेक्शन हो कब, जब छोटी से छोटी करंट भी चले, वैसे गैल्वेनोमीटर से। लेकिन जो हमारे लेबोरेटरीज में होते हैं तिमन लीस्ट काउंट किया, फॉर एग्जांपल 0.1 मिली एम्पियर, ठीक है, आपने नोटिस भी किया, वो पहले चलते ही नहीं है, या उनमें फटीग होता है, तुम वायरस टाइम आसान चले में पच तुम खराब आसान गम। सो सेंसिटिविटी चेक करने के लिए ये देखा करो सबसे छोटी करंट जो अप्लाई हो रही है इसको, ये कौन सी मेजर कर रहा है, दैट विल गिव यू द लीस्ट काउंट, दैट विल गिव यू द बड़ा आसान जो लीस्ट काउंट। जैसे स्केल है कुछ बोने से पाने स्केल चा आसान सेंटीमीटर स्केल, तब क्या आसान 0 पता लेकिन 1 सेंटीमीटर, मगर 1 सेंटीमीटर के दरमियान 10 हिस्से किए गए होते ना, तो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर। छा अच्छा, पता अगर तु वुचु वर्नियर कैलिपर, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है 0.01 सेंटीमीटर। स्क्रू गॉज 0.001 सेंटी, यानी कि सुचा का अमुक हतम हिस्से मेजर करे। क्लियर छा, ज्यादा एक्यूरेसी तभी आती है, समझ रहा है। एक बंदा मुझे बोलेगा, फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझे बोलेगा 9.8, तेल बाकी सारी रीडिंग क्या हुई 0, ब्याक नफर 9.87, ब्याक नफर ना 9.87 मगर पची 6 ओसमुत, तो ये बंदा ज्यादा एक्यूरेट है ना। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट बहुत छोटा था, इसने छोटी से छोटी रीजन को भी मेजर किया। समझ रहा है, ये में प्रॉब्लम एक्यूरेसी ये सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ा, हालांकि ये इतनी बढ़ी यहाँ भी बढ़ गई क्योंकि डेसिमल के बाद 0 है, लेकिन ये वाला बंदा जो है ये अगर 9.8 कहता, ये जो एक्यूरेट किया, एक्यूरेट ये ना समझ पता रहा, क्योंकि इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने 1 2 3 4, इट इज मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मोर इज द एक्यूरेसी, मोर इज प्रिसिशन। ठीक है, ये पढ़ ये तक सेंसिटिविटी गए छोटी से छोटी करंट मेजर करना चाहिए, जितनी ज्यादा छोटी उतना ज्यादा लीस्ट काउंट उसका होगा और उतना फायदा हमें आएगा। ठीक है, अब ये सेंसिटिविटी हम बढ़ाएंगे कैसे, जरा खुद बताओ, शाबाश। रिक्वायरमेंट फॉर हाई सेंसिटिविटी क्या है? सेंसिटिविटी क्या मैंने बोला, शाबाश। सेंसिटिविटी है क्या? हाँ, थीटा बाय आई। It is the deflection produced per ampere of current. We want high deflections per ampere of current, and for that, obviously, we want SI should be high. SI कब high होगा बेटा? SI है क्या असली? NAB by K, यानी कि अगर इसे SI ची high करो, SI ची, तला मैं मानते क्या क्या है को high करे Z, अगर SI को high करना तो बेटा high कैसे होगा? शाबाश। या तो हमें N को बढ़ाना है, सुना, number of turns, या तो हमें एरिया को बढ़ाना है, कॉइल का एरिया, कॉइल से बर्ड लगाओ, या छु मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाऊं, छु ना, या छु के घटाऊं, है ना। अच्छा, और कोई तरीका नहीं है ना। चलिए बेटा, वी वांट दिस टू हैपन, तो इसके लिए ये 4 पॉसिबिलिटीज है, लेकिन आप मुझे बता सकते हो इन 4 पॉसिबिलिटीज में बेस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाना है कि नहीं? नंबर ऑफ टर्न्स हम बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई मसला नहीं है, वी कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स, मगर बेटा यूता ज्यादा से टर्न करक तूता गसना वजन ऑफ गैल्वेनोमीटर्स इंक्रीज, ये गसना बल्कि तैयार, जब बल्कि हो जाएगा चाहे नहीं पग नहीं दो और रियोस्टेट देखा है लेबोरेटरीज में, गो बासा इंसान है थावी दिए तो दी गसान गैल्वेनोमीटर है, वही गैल्वेनोमीटर या गो गुमत फिर ना प्रॉब्लम। So yes, we can increase the number of turns. We can increase, मगर not beyond a certain limit. या अच्छी condition लगा, अच्छा कि ना? Subject to condition that the galvanometer should not become bulky. और समझ रहा है कि नहीं? अगर bulky हो गया तो फिर क्या फायदा?
इकोनॉमिकल तो क्या तार से पोंछ लगान तक ब्या तरीक शाबाश। चलिए बेटा एरिया बढ़ा सकते हैं, एरिया को कॉइल अनो बड़ मगर तथ मस कॉयला अनो बड़ मगर गैल्वेनोमीटर कूदा बड़ मकान मकान तेल सह ज्यादा सेंसिटिव मगर सह शुभ गैल्वेनोमीटर। yes we can increase the area again subject to condition that size will increase है कि नहीं size हम नहीं चाहते size बढ़े। yes we can go to one more thing k what is k मैं मुने नहीं चबुई elasticity constant सुना elasticity पे डिपेंड करता है। what is k actually बेटा k जो है it is ईशा बराबर pi neta r raised power 4 divided by 2l k के डिपेंडेंस के मैंने कहा इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द स्प्रिंग इट डिपेंड्स ऑन द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। जितना ज्यादा मतलब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है जितना ज्यादा उतना के ज्यादा और जितना रेडियस जितना मोटा जितना साइज जितनी आपकी वायर जिसकी स्प्रिंग बनी है जितनी वो मोटी है उतना ज्यादा के है उसका जितनी ज्यादा लेंथ है उतना कम होगा के। आप क्या चाहते हो के कम हो जाए के कम हो जाए तुझे पता के कार चुका सान कम के चुका सान कम तेले इनसे लेंथ करक इंक्रीज बवाने क्या है जो लंबे स्प्रिंग्स होते हैं ना तिम सान डोलान स्कूटी का स्प्रिंग देखा है छोटा होता है चुना सान लाकुट मगर तेरे तो रेस्टोरिंग फोर्स के तूफानों का संता जो ही खींचता है ना टक कर छुआ वापस शायद वहां जो लंबे स्प्रिंग्स होते हैं उनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। लंबे जो होते हैं तिमन जो बल्कि तिमन जो सैग घूमती यार्ड ग्राम्स जो ना लंबे होते हैं तो समझना है जो लंबे हैं उनका के कम उनका के मुश्त है। हम चाहते भी है के कम हो जाए तब सेंसिटिविटी हो मगर अच्छा मस्त युथी के कोर में कम युथी में के कोर लेंथा बढ़ो मुझे बुसे वनान खतरनाक स्प्रिंग कुछ स्कूटी हुन स्प्रिंग सु लाकुट अच्छा रेस्टोरिंग जल्दी क्रिएट यम तुम जीट स्प्रिंग तिमन तूत प्रॉपर्टी ठीक वजह पता क्या ये एल बढ़ो के गो कम मगर होर टॉर्क रेस्टोरिंग ये बराबर के थीटर्स पे ये के चोन गो कम मसला तो है टॉर्क भी कम हो जाएगा ना वी आर लूजिंग द रेस्टोरिंग फोर्स therefore we cannot even decrease the value of k value करा भी डिक्रीज मैं स्प्रिंग जेट रहा हूं मैं सु तानी तार हुन बनाऊं मुझे उसका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कम करना था वो तो मैं करता कोई मसला नहीं मगर सु स्प्रिंग करने कम ही पता तथ वारिया द्योन त गुमुत अच्छा वापस मशवर कर तेल मा हाव डिफ्लेक्शन तेल मा हेक्सो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन ही कर तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मेंटेन करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशन है शाबाश आर के शुड बी लेस और but we cannot decrease it beyond a limit why because restoring force the twisting that was created उसको बैलेंस करने की क्षमता ही खत्म हो जाएगी and therefore again k cannot be decreased without a condition that we are losing tr restoring force क्या समझता है तेल क्या बचो magnetic yes magnetic field कुछ ये नहीं बोल magnetic field north pole south आठ करते क्या है तांत नहीं magnet is strong magnetized horseshoe magnets are better used for this chati they are strong magnets and you can easily create a north pole and a south pole and you will not be having any problem you can increase the strength of the magnetic field and तो उसमें कोई कंडीशन नहीं है छोटे से छोटा मैग्नेट भी बहुत तूफानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है समझ रहे हैं कि नहीं so yes we can go the best possible way to increase the sensitivity beta it is to increase the magnetic field and that too without any limit या limit बाकी साथ नहीं शको limit थोड़ा समझ clear हो गया this was the functioning of a moving coil galvanometer समझ गए अच्छा once you galvanometer convert करो into ammeter so ये कर current से measure ये कर voltage यदि current से measure करो तेमिस बना ammeter तेमिस voltage से measure करो तेमिस बना voltmeter तेम किस कंचे बना ये पर पगह दिमो लास्ट लेक्चर पे विल फिनिश ठीक उसके बाद इंशाल्लाह मैग्नेटिज्म